Hello student, welcome to our channel. Today we are going to discuss our new topics, sex limited and sex influence traits. Sex limited traits that means ऐसे traits जो जिसके जीन दोनों पेरेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके जीन कैसे होते हैं दोनों पेरेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है वो किसमें ओनली वन टाइप के सेक्स में प्रेजेंट होता है, दूसरे में वो फिजिकली एक्सप्रेस नहीं होता है। तो ऐसे ट्रेड्स को बोला जाता है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। जबकि सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेड्स में क्या होता है कि उसके जीन्स भी कैसे होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स में, लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी दोनों में ही होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि किसी एक सेक्स में उसका एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंटली होता है, दूसरे में जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, मतलब काफ़ी कम होता है, रिसेसिव होता है। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में वो सारे ट्रेट्स आ जाएंगे जिसके जीन्स दोनों में पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट उसका एक्सप्रेशन जो है कैसा होता है, सिर्फ एक लिमिटेड ट्रेट्स, लिमिटेड एक सेक्स में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है लिमिटेड सेक्स ट्रेट्स। जबकि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स में क्या होता है कि उसके जीन्स भी दोनों में होते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी दोनों में होता है, लेकिन किसी एक में उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, दूसरे में एक्सप्रेशन कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो वन बाय वन दोनों को डिटेल में देखते हैं, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर ट्रेट्स दैट आर विजिबल ओनली विद इन वन सेक्स। ठीक है, ऐसा ट्रेट्स या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो जिसमें ओनली वन सेक्स में एक्सप्रेस होते हो, चाहे वो सेक्स मेल हो, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, दोनों में एक साथ नहीं होंगे, सिर्फ एक में दिखाई देंगे। सेकंड जो दे रखा है, जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मतलब उसके जो है जीन जो है वो दोनों सेक्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, दोनों से जीन जो है एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद दे रखा आइदर ऑटोसोमल और एक्स क्रोमोसोम्स, इसके जीन जो है या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे या एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे, येट अफेक्ट द स्ट्रक्चर्स ओनली structure that is only present in one sex, therefore phenotype so as the difference, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक सेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअली दोनों और दोनों सेक्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब मेल में एक्सप्रेशन होने की वजह से उसकी स्ट्रक्चर से फिजिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, जबकि दूसरे वाले की जिसमें एक्सप्रेशन नहीं हो रहा उसकी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होती है। नेक्स्ट रखा है ट्रेट्स दैट अफेक्ट ए स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द सेक्सेस। ठीक है, मतलब अगर वो मेल में प्रेजेंट है तो मेल की स्ट्रक्चर भी अलग होगी और उसका फंक्शन भी अलग होगा। अगर फीमेल में है तो फीमेल में भी क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ट्रेट्स की वजह से फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी और उसका पर्टिकुलर फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दे रखा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर दोज करेक्टर्स दैट आर एक्सप्रेस फिजिकली इन वन सेक्स, मतलब उनका जो एक्सप्रेशन होगा फिजिकली वो भी एक सेक्स में होगा, ऑफ द स्पीसीज, चाहे वो मेल में हो सकता है चाहे फीमेल में हो सकता है। दीज ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिमिटेड जीन और ऑटोसोमल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन सेक्स, प्रेजेंट दोनों में होंगे लेकिन एक्सप्रेस किसी एक सेक्स में होगा। These genes are present in both sex of sexually reproduced species, अभी बताया कि दोनों सेक्स में उसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं बट एक्सप्रेशन किसी एक में होगा। Although they are present in both sex, they are expressed in only one sex, while the other one they remain turn off। ठीक है, एक में प्रेजेंट होगा दूसरे में क्या होगा, उसका टर्न ऑफ हो गया, विच मीन्स दैट दे आर ट्रेड्स हैज 0% इन द अदर सेक्स, मतलब एक में क्या होगा, उसका टर्न ऑफ होगा और उसका एक्सप्रेशन जो है वो 0% होगा। Despite having the same genotypes, both the sexes show different traits or phenotypes for these genes. These genes are responsible for sex dimorphism in the given species। नेक्स्ट दे रखा है
The sex hormones and other physiological difference between the male and females affect the expression of these genes. मतलब मेल और फीमेल्स में जो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। मतलब जीन्स दोनों में है लेकिन उसके एक्सप्रेशन में क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, दीज जीन्स enable both the sexes to settle down to their optimum phenotypes, the avoiding the intralocus sexual conflict. These resolves the push and pull between the sex over the traits, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक जीन में एक सेक्स में उसका एक्सप्रेशन रहेगा, दूसरे जो है सेक्स में उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक। द डिफरेंस इन बोथ द सेक्स कैन बी डिस्प्लेड इन साइज, कलर एंड मॉर्फोलॉजी। दोनों सेक्स में क्या होगा, उसका डिफरेंस होगा, किस चीज में डिफरेंस हो सकता है, उसके साइज में डिफरेंस हो सकता है, उसके कलर में डिफरेंस हो सकता है, उसके मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हॉर्नशिन कैटल्स में होता एग्जांपल है। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो किस में होता है, वो फीमेल में होता है, जबकि उसके जीन्स जो है वो दोनों में होते हैं। जीन्स कैसे होते हैं बेटा, जीन्स जो उसके दोनों सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ किस में होता है, फीमेल में होता है। Another example is the milk secretions in cattle. Although both sexes carry the milk control genes, only the female's cattle secretes milk. The gene is that control milk eats the quality of dairy. Cattle, for example, are the present in both bulls and the cow, but their effect is expression only in the फीमेल्स कैटल्स। इसमें वही बोला गया है कि जो मिल्क प्रोडक्शन के जो जीन होते हैं वो मेल और फीमेल्स दोनों में होते हैं, जबकि मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ फीमेल्स में होती है। तो जितने भी डेयरी वाले जो कैटल्स पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, वो इस तरीके का क्रॉस कराते हैं जिसमें जो है अच्छी क्वालिटी के जीन्स जो है वो दोनों ही पेरेंट से आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो को किसी भी मेल के साथ रिप्रोडक्शन करा देते हैं, मेल्स को भी उसी को सेलेक्ट करते हैं जिसमें डोमिनेंट जीन हो किसके, मिल्क प्रोडक्शन के, ओके। नेक्स्ट है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स आर ऑटोसोमल ट्रेट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स। इसके जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसोमल्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, और जिसका एक्सप्रेशन भी कैसा होता है, दोनों जीन सेक्स पर होता है, लेकिन किसी एक सेक्स पर उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड वन। The character seem to act as a dominant in one sex and a recessive in the others, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक सेक्स पर डोमिनेंटली होगा, दूसरे पर थोड़ा सा रिसेसिव रहेगा। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स आर ऑटोसोमल ट्रेट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स। कैसे ट्रेट्स होते हैं, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्स के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। इफ द मेल हैज वन रिसेसिव एलील्स he will show that traits, but it will take two recessive for the females to show that same traits. एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर फीमेल में एक ही अगर मेल में एक ही रिसेसिव एलील्स है तो अभी उसका एक्सप्रेशन रहेगा, जबकि फीमेल्स में एक्सप्रेशन के लिए उसके दोनों एलील्स कैसे होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए, ठीक है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स एक्सप्रेस इन बोथ सेक्स बट दे आर एक्सप्रेस डिफरेंटली, ठीक है। क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन दोनों में होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स का एक्सप्रेशन दोनों में होता है, लेकिन उसका जो पैटर्न होता है, उसके एक्सप्रेशन का जो पैटर्न होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल इसमें हम कोट करते हैं क्या, पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, गंजेपन का जो पैटर्न होता है वो मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है, ठीक है ना। मतलब बाल्डनेस जो है वो दोनों में ही होती है, लेकिन दोनों में पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। A sex influence traits is a traits controlled by the pair of alleles found in the autosomal chromosomes, ठीक है, but it is phenotypic expression is influenced by the presence of certain hormones. Sex influence traits can be seen in both sexes, but will vary in the difference frequency between the sexes in or in the डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशंस, फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कहने का ये है कि जो है जो बाल्डनेस के जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं,
जिसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, दोनों में ही होता है, मेल में और फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि उसके लिए है एक तो जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरा जो है हार्मोन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए। ठीक, द एलील्स इज डोमिनेंट इन वन सेक्स बट रिसेसिव इन बोथ सेक्स। ठीक है, जो जो डोमिनेंट एलील जो होता है वो एक सेक्स के लिए होता है, जबकि रिसेसिव जो होता है वो किसी दूसरे सेक्स के लिए होता है। मेल बी एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल्स, ये कैसे हो सकते हैं? मे बी ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या ऑटोसोमल भी हो सकते हैं इसके ट्रेड्स जो होते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सम ट्रेड्स अपीयर टू बी स्पेसिफिक इन वन सेक्स बट not sex linked. The genes are not on the X chromosome, such as traits are called sex influenced। ठीक है, मतलब कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनका जो एक्सप्रेशन होता है वो सोमेटिक जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर होता है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर नहीं होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स बोला जाता है। More especially it traits that are dominant in one sex but recessive in other sex as a sex influence traits। मतलब एक किसी सेक्स के लिए क्या होगा, वो डोमिनेंट एलील्स एज ए वर्क करेगा, दूसरे के लिए वो एज ए रिसेसिव एलील्स वर्क करेगा। द बेस्ट ह्यूमन एग्जांपल इन मेल्स इज पैटर्न बाल्डनेस। जो इसका जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स का जो एग्जांपल है वो क्या है ह्यूमंस में? वो है तुम्हारा पैटर्न ऑफ बाल्डनेस। बाल्डनेस इज ए डोमिनेंट इन मेल। ठीक है, कैसे होता है? वो डोमिनेंट होता है मेल में, जबकि मेल्स कैसे होते हैं? जाइगोटिक होते हैं। ठीक है, जबकि फीमेल्स जो है कैसे होंगे? वो होमोजाइगोटिक होंगे, एंड होमोजाइगोटिक both becomes balds. In females, baldness is recessive only. Homozygous, which is are rarely become balds. Also, females tend to lose hair more evenly than the males. They are giving sparse hair patterns rather than the completely baldness। इसका मतलब यही है कि जो डोमिनेंट जो होता है वो किसमें होता है? मेल्स में होता है, जबकि मेल्स के गैमेट कैसे होते हैं? होमोजाइगोटिक होते हैं, चाहे वो कैसे हो? हेट्रोजाइगोटिक हो। जबकि फीमेल्स में कैसा होता है? होमोजाइगोटिक्स के प्रेजेंस में ही उसका एक्सप्रेशन होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मेल में एक एलील्स भी डोमिनेंट है तो भी वो उसका एक्सप्रेशन होगा, जबकि फीमेल्स में कैसा है? फीमेल्स में दोनों जीन्स होने चाहिए, तभी वो इन्फ्लुएंस हो सकता है उसमें, फीमेल्स में। नेक्स्ट है पैटर्न बाल्डनेस। Baldness can occur in both male and females. However, it is much more common in males. बाल्डनेस जो है वो कैसा होता है? दोनों सेक्स में प्रेजेंट होता है, मेल में और फीमेल्स में, लेकिन कॉमन किस में होता है? वो मोर कॉमन होता है किसमें? मेल्स में। The combinations of alleles for patterns baldness will lead to different phenotypes expression depending on the सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसका जो पैटर्न जो होता है बाल्डनेस का वो किस पर डिपेंड करता है? वो फिनोटाइप्स एक्सप्रेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक उसके जो पैटर्न जो है, मतलब उसके इनहेरिटेंस का पैटर्न जो होता है बाल्डनेस का, उसको एक्सप्रेस किया गया है। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो वो कैसा है? वो नॉन बाल्ड मेल है, और इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो वो किसका है? सर्कल में जो दिखाई है वो है नॉन बाल्ड फीमेल्स। जबकि कलर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? बाल्ड मेल की है, जबकि राउंड कलर्ड जो सर्कल है वो कैसा है? बाल्ड फीमेल्स का है। उसका इस तरीके से पैटर्न शो किया गया है कि किस तरीके से बाल्डनेस पैटर्न जो है वो इनहेरिटेंस होता है। अब कहते हैं नेक्स्ट जो है पैटर्न बाल्डनेस। व्हाई इज दिस? बिकॉज द पैटर्न बाल्डनेस स्टेट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, जीन्स के द्वारा तो इसका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है, उसके साथ साथ इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? सेक्स हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिर्फ किसमें सीक्रेट होता है? वो मेल्स में सीक्रेट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? मेल्स में जो है उसका एक्सप्रेशन जो है, दैट मीन्स बाल्डनेस का जो एक्सप्रेशन है वो मोर ज़्यादा होता है एक्चुअली एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर एक्सप्रेशन दिखाया है, अगर कैपिटल बी एलील्स है तो क्या होकर रहेगा? वो नॉन बाल्ड एलील्स को एक्सप्रेस करता है। डबल बी कैपिटल है जीनोटाइप्स में तो क्या है? नॉन
बाल्ट्स इन बोथ सेक्स है, और अगर स्मॉल डबल जीनोटाइप भी है तो वो कैसा है, बाल्ट्स इन बोथ सेक्स। और अगर एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा एलील कैसा है, जीनोटाइपिक, तो बाल्ट्स इन मेल, बट क्या होगा, नॉन बाल्ट्स इन फीमेल्स। ठीक है, मतलब एक ही डोमिनेंट एलील जो है वो मेल में तो बाल्ट्स को बाल्टनेस को एक्सप्रेस करेगा, जबकि फीमेल्स में वो नहीं एक्सप्रेस करेगा। द बी एलील्स act as a dominant alleles in the heterozygous phenotypes in females, but act as a recessive alleles in the heterozygous genotypes in the males। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, अब अगर फीमेल्स में है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो वो फीमेल्स में डोमिनेंट एज ए डोमिनेंट एक्सप्रेशन करेगा, जबकि मेल में है तो वो क्या करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो रिसेसिव एलील्स की तरह एक्सप्रेशन करेगा, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स जो है वो फिजिकली देखने को मिलेंगे। So this is from my side. Thank you. Have a nice day.